जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का जीएस देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने जीएस मैथ्स रीजनिंग का तैयारी किया था और रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया था, ठीक उसी प्रकार आपको जैसे कि इस चैनल पर जीके, जीएस मैथ और रीजनिंग करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका हो तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें। और कोई भी समस्या तैयारी करने के वक्त हो तो आपका जो है से कि तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसका जो है से कि रिप्लाई मिलेगा। अगर किसी को लगता हुआ कि आपका तो खुद सिलेक्शन हुआ नहीं है और आप जो है से कि दूसरे को ज्ञान देने चले आए हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप मेरा शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ऐसे में अभी वर्तमान में एक सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, इसलिए दोस्तों हमसे जितना बनेगा उतना आपको ज़रूर मार्गदर्शन और सिलेक्शन दिलाने वाले वीवीआई क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो है क्वेश्चन, ये है लूसेंट का, क्या है, ये पूरा लूसेंट का निचोड़ क्वेश्चन है ना। जितने ये सारे क्वेश्चन है सभी जो है साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो ये जो है पूरा लूसेंट का निचोड़ है। टोटल जो है इसमें 50 क्वेश्चन है। ये जो है मैराथन क्लास रहने वाला है आप लोग को। तो आप लोग जैसे कि इसको बिना स्किप किए हुए पूरा फुल वीडियो देखिएगा। ये जितने सारे क्वेश्चन है मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग को जो है से कि इसका आंसर बताने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग उसी में इसका आंसर गेस करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका जैसे कि स्कोर कितना आ पा रहा है। अगर 50 में से 15 भी आपका जैसे कि सही हो रहा है तो आपको समझिए कि तैयारी ठीक ठाक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या है आप लोग बताएंगे। ये जो है क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो किस धातु से बना होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो बना होता है टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन से। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होती है। तो किसकी कमी से होती है, तो ये जो होती है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रिएक्टस जो है, रिएक्टस बीमारी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आप लोग बताएंगे। तो ये जो है लीवर है, यानी यकृत है। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का शुद्ध पीएच मान कितना होता है। तो पानी का शुद्ध पीएच मान कितना होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है कि ग्रुप डी में पिछले साल हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो क्यों है, तो ये जो है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। और बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें अगर सिक्का डाला हुआ है तो जो तिरछा दिखाई देता है किसके कारण देता है, ये अपवर्तन के कारण देता है। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था, तो ये जो किया था वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन में कार्बोहाइड्रेट किस एंजाइम से टूटता है।
तो किस एंजाइम से टूटता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो टूटता है एमाइलेज से टूटता है। किससे टूटता है? एमाइलेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस किसे कहते हैं? ये कहते हैं CO2 को। किसे कहते हैं? CO2 को। किसको कहते हैं? CO2 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। कौन हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी गैस भरी जाती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो भरा जाता है आर्गन भरा जाता है। कौन सी गैस भरा जाता है? आर्गन भरा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये जो है ऑक्सीजन है। कौन सी है? ऑक्सीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो किस गैस से बनी है आप लोग बताएंगे। तो ये जो बना है O3 से। किससे बना है? O3 से। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसारण जो है किससे संबंधित है? प्रसारण किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आप लोग बताएंगे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव। ये देखिए ओजोन लेयर जो है धरती से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ओजोन परत। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो कौन सा एंजाइम मदद करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो करता है पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी को क्या कर रहा है? पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये जो है क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन। ये देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्या होता है? 17। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो किस प्रक्रिया से बनाते हैं ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये जो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। और प्रकाश संश्लेषण के समय जो है कि पेड़ कौन सी गैस लेती है? तो ये जो लेती है कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ये भी याद रखेंगे। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस कण पर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है। किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो ऑप्शन जो है कि सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो है नाभिक होता है ना। जॉन डाल्टन ने बोला था कि परमाणु जो है अविभाज्य है। क्या है? जॉन डाल्टन ने बोला था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य। आपको ये भी याद रखना है। तो देखिए परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है जीरो चार्ज होता है, यानी ये उदासीन होता है। तो परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस कण का होता है? ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर दोस्तों ओवरऑल पूछा जाए कि परमाणु जो है परमाणु का आवेश जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो है परमाणु आवेशहीन होता है यानी उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, याद रखेंगे। और परमाणु के नाभिक में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन शुद्ध करता है? तो ये करता है गुर्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारा जो है यानी मरकरी का प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है?
ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये जो है पारा किस यंत्र में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है बैरोमीटर में। किस में किया जाता है, बैरोमीटर में। बैरोमीटर से जो है से कि आंधी तूफान भूकंप जो है से कि इसको नापते हैं इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। तो किस में चलती है, तो ये जो चलती है ठोस में चलती है। किस में चलती है, ठोस में चलती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये जो है दूरी का है। किसका है, दूरी का। और दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है कौन होता है, ये होता है पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल जल में कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल जल में कितनी होती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है 1500 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 1500 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए जो है से कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा को जो है से कि किस यंत्र से मापा जाता है, आप लोग बताएंगे। ये जो मापा जाता है किससे मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, एमीटर से नापा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। कौन सी है, लिथियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। कौन सा होता है, ये घेंगा होता है। कौन सा रोग होता है, घेंगा होता है। 30 का जो है कि ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो पाया जाता है केसिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है, केसिन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो बल का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो ये जो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी एफ बराबर क्या होता है, ए में होता है। ये भी याद रखेंगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार इसको लगा लीजिए। तो कौन सी वायुमंडलीय परत में पाई जाती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। किस में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय में रक्त जो है किस प्रकार की पेशी से बनी होती है। तो किस प्रकार की पेशी से बनी होती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो बना होता है हृदय पेशी से। किससे बनाता है, हृदय पेशी से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा जो है क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात होती है ना, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। तो ध्वनि तरंग किस में नहीं चल सकती है, ये जो है नहीं नहीं दिखता है। क्या है, नहीं नहीं दिख पाता है एग्ज़ाम हॉल में। तो ये ध्यान देना है ना कि ध्वनि तरंगे किस में नहीं चलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। किस में नहीं चलती है, निर्वात में। चलती किस में है, सबसे ज़्यादा ठोस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक सूत्र H2SO4 किसका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसका है, तो ये जो है 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए अगर इसमें परमाणुकता का क्या है, परमाणुकता का अगर अनुपात पूछ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है इतना, SO4 के कितना हो जाएगा 2 अनुपात, है ना। सल्फर है तो सल्फर 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 2 अनुपात 1 अनुपात 4 हो जाएगा इसका परमाणुकता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे।
परमाणुकता कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। H कितना है, 2 है यहाँ पे, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इसी को अनुपात में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यही परमाणुकता का अनुपात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन तंत्र में वसा को कौन सा एंजाइम पचाता है। तो कौन सा एंजाइम पचाता है, तो ये जो पचाता है लीपेज पचाता है। कौन पचाता है, लीपेज पचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान को मापने का यंत्र कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तापमान को मापने का यंत्र कौन सा आप लोग बताएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। कौन हो जाएगा, थर्मामीटर। कौन हो जाएगा, थर्मामीटर। और इसमें भी क्या है, पारा रहता है, और बैरोमीटर से में भी जो है पारा रहता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो कितना होता है आप लोग बताएंगे, तो ये जो होता है 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80 होता है। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी आप लोग बताएंगे, तो ये जो किया था हेनरी बेकेरल ने। किसने किया था, हेनरी बेकेरल ने। ऑप्शन जैसे कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है आप लोग बताएंगे, तो ये जो है ओम है। कौन है, ओम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में पूछ देता है ये। तो मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होता है आप लोग बताएंगे, तो ये जो होता है 23 जोड़ी होता है। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। और टोटल कितना होता है, 46 का होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो आप लोग बताएंगे कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ये जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है, तो ये है जल और ऑक्सीजन। क्या है, जल और ऑक्सीजन। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है। तो कौन करता है, तो ये जो करता है अग्नाशय करता है। कौन करता है, अग्नाशय करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है। तो क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है आप लोग बताएंगे, तो ये जो है मैग्नीशियम का है। किसका है, मैग्नीशियम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है, H2 है। क्या है, H2 है। इसका परमाणुकता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1। अगर इसका जैसे कि द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:16। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा H2O, जल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। तो आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका जैसे कि स्कोर कितना है, और नाम के साथ बताएंगे, क्योंकि अगले वीडियो में आपका जैसे कि नाम लिया जाएगा जिनका भी 15+ सही हुआ होगा।